हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 10 फरवरी सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम दे सकती है और कल कौन सी अपॉर्चुनिटी बनेगी जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही ऑप्शन चेन के साथ ऑप्शन चेन को भी समझेंगे ताकि कल के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंटरडे के लिए बेस्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को क्लोजिंग दी है 50,158 पर। तो ये उस दिन देखा आपने जैसे ही रेपो रेट कम करी सरकार ने, मार्केट ने एकदम से नीचे हुई आई। उसके बाद वापस फिर बुलिश पैटर्न बनाया, फिर नीचे आई और नीचे आकर 50,000 का जो मेन सपोर्ट है इसको टच करके थोड़ा हल्का सा ब्रेक किया और फिर इसको ऊपर आके ग्रीन कैंडल कैंडल बना के जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है इसके आसपास कहीं पर क्लोजिंग दी है। तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कल के क्रूशियल लेवल की मार्केट किस साइड मोमेंटम दे सकती है। तो दोस्तों, अगर मार्केट 50,000 200 इसके आसपास कहीं पर भी अगर ओपन होती हैं, मान लो यहाँ पर ओपन हो रही है, तो अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे आए 50,000 को टच करके वापिस अगर दिन का हाई ब्रेक करती हैं, तो अ, अगर इस हाई को ब्रेक करती हैं तो 50,600, जो ये 50,600 है, यहाँ तक आने के पूरे चांस हैं। इसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो 50,600 है, क्योंकि यहाँ से दो बार मार्केट नीचे गई हुई है। जैसे एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर ये जो बुलिश बनाया इसने, बुलिश ट्रैप करके वापस नीचे आई थी। 50,000 का जो मेन रेजिस्टेंस है यहाँ तक हमें निफ्टी का देख सकते हैं, बैंक निफ्टी सॉरी। अगर अगर प्लेट ओपन होके मार्केट प्लेट ओपन हो रही है और हल्का सा ऊपर जाके अगर नीचे आती हैं, नीचे आने के बाद ये 50,000 को टच करके हल्का सा स्विंग बना के अगर फिर दिन का लो को ब्रेक करती हैं, तो ये 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक अपन टारगेट प्लान कर सकते हैं। हालांकि नीचे ज़्यादा सब गैप नहीं है, जिससे क्योंकि बार बार थोड़ी थोड़ी जगह पे सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं से भी पुल बैक दे सकती है। समझ रहे हैं आप? नीचे 50,000, उसके नीचे फिर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज। हाँ, अगर मूविंग एवरेज के नीचे आती हैं और यहाँ पर आके तो हल्का सा कोई स्विंग बना के अगर फिर दिन का लो को तोड़ती हैं, तो मान सकते हैं अपन कि 49,200 तक ये बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन वो होगा कब दोस्तों, कि जब मार्केट अच्छी खासी गैप गैप डाउन ओपनिंग हो। मान लो यहाँ यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो रही है 50,000 के नीचे, गैप नीचे आके वापस इसको ऊपर आके फिर 50,000 को टच करके फिर नीचे जाती हैं और 200 दिन के जो मूविंग एवरेज है इसको अगर टच नीचे ब्रेक करती हैं, तो फिर अपन 49,200 तक बेरिस बन सकते हैं। लेकिन हालांकि नीचे आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया है, तो मार्केट लग नहीं रहा है कि नीचे आएगी, हम बुलिश ही बनेगी। लेकिन फिर भी अगर बेरिश होती हैं तो अपन यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन बुलिश की। मान लो कि बैंक निफ्टी 50,300 400 यहाँ इसके आसपास कहीं पर ओपन होती हैं, यहाँ से नीचे आके 50,000 जो 200 है, 50 दिन की मूविंग एवरेज है और यहाँ पर मेन एक हल्का सा सपोर्ट भी है। अगर इसको टच करके हल्का सा टच करके अगर ये दिन के हाई को ब्रेक करती हैं, ऊपर जाकर दिन के हाई को ब्रेक करती हैं, तो ये फिर अपने को यहाँ से लेके 50,600 तक, समझ रहे, 50,600 तक अपने को लेवल मिल सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 1:3 टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऊपर अगर 50,600 के ऊपर निकल के हल्का सा रिटेस्ट करती हैं और अगर ये फिर वो दिन का हाई ब्रेक करती हैं, तो फिर ऊपर जाने के चांस है इसके 51,000 तक ग्राउंड लेवल, यहाँ तक 51,000 तक जाने के पूरे चांस है। लेकिन
वो होगा तभी जब ये 50,600 का इस जो ये जो एरिया है इसको पार करेगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गैप, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो यहाँ पर या फिर वहाँ पर, मान लो यहाँ पर, तो फिर हमें ट्रेडिंग 1-2 घंटे के लिए बंद करनी पड़ेगी। हाँ, 1-2 घंटे के लिए हमें चार्ट को केवल देखें, कोई ट्रेड नहीं करें, केवल इसको देखें, मार्केट को सेटल होने दें। लगभग 1-2 घंटे के बाद ये जिस जिस साइड में मोमेंटम देगी, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बनाकर जिस साइड जाएगी उस साइड पे अपन ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है तो हम मार्केट को इग्नोर करना है होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। एक मिनट। तो दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 50,560 के आसपास। ये 50,560 के आसपास क्लोजिंग दी है। और इसका जो मेन सपोर्ट है वो है 50,000, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 50,000 बोल दिया, 23,560 पे। इसने जो क्लोजिंग दी है 23,560 पे। और इसका जो मेन सपोर्ट है वो 23,000, इसको अपन नीचे कर लेते हैं, एक मिनट। ये यहाँ पर नहीं है, इसको, ये इसका मेन जो सपोर्ट हो गया वो ये गैप फिल होने तक है। इसको अपन डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मेन जो सपोर्ट है वो 23,378 का है। तो अगर मार्केट प्लेट ओपन होती है यहाँ कहीं, जैसे यहाँ कहीं, सॉरी सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ कहीं ओपन होती हैं और यहाँ से अगर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के थोड़ा हल्का सा नीचे आकर रिटेस्ट करके फिर दिन का हाई ब्रेक करती हैं, तो अपन 23,600 को पार करती हैं, तो हमें 23,700 के प्लान टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि अगर गैप अप गे सॉरी फ्लैट ओपन होती हैं और 23,580 या 600 के ऊपर जाएगी, तो ही हमें 23,680 या 700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले आप बिल्कुल बुलिश बनना मत, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि शुरू शुरू की जो मार्केट होती है सुबह सुबह की, वो टेपिंग के लिए ही होती है। इसलिए हमें मार्केट को सेटल होने देना है, कम से कम 3 या 4 कैंडल, 15 मिनट की 3 या 4 कैंडल बन जाए, उसके बाद ही हमें ट्रेडिंग करना है। अब प्लेट ओपन होके हल्का सा नीचे आकर जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसको टच करके हल्का सा ऊपर आकर अगर रिटेस्ट करके कोई प्राइस एक्शन बना के अगर इसको ब्रेक करती हैं, तो फिर हमें 23,450 या फिर 23,378 यहाँ तक प्लान टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को अगर टच करके रिटेस्ट करके अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाती हैं, तो ये मार्केट फिर 23,380 तक मतलब आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक गैप भी बाकी है, अगर आपने देखा होगा, तो ये गैप अभी तक फुल फिल नहीं किया है मार्केट ने। तो ये जो गैप बाकी हैं, इसको फिल करने के लिए नीचे आ सकती हैं। लेकिन हालांकि मैंने आपको बताया है कि दिल्ली का इलेक्शन रिजल्ट आया है, तो हो सकता है मार्केट बुलिश ही जाए, बेरिश जाने के चांस कम हो। तो हमें केवल एक बात नोट नोट करना है कि मार्केट अगर वो मान लो कि 23,600 इसके आसपास भी कहीं ओपन होके नीचे आती हैं, और जो दिन का क्लोजिंग है मान लो 23,560 है, इसको टच करके वापस यहाँ से रिवर्स होके अगर दिन का हाई ब्रेक करती हैं, तो फिर 23,700 तक हमें आराम से टारगेट देखने को मिलेंगे। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 1:3 के टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें मार्केट को देखना होगा, उसके साथ ऑप्शन चेन को देखना होगा, डेटा देखना होगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ऊपर जाएगी पॉजिटिव डाटा होगा तो ही हम ट्रेड पॉजिटिव साइड सी साइड ले सकते हैं। तो हमें डाटा देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ये अगर इसमें बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा, जैसे मान लो यहाँ पर, सॉरी, मान लो कि यहाँ यहाँ पर ओपन हो रही है गैप अप, या फिर गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हमें ट्रेडिंग को इग्नोर करना है। कम से कम 1-2 घंटे इस मार्केट मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही हमें काम करना है, वरना ट्रैप हो जाओगे और अपना लॉस, मार्केट को लॉस देके चले जाओगे, और फिर वो बोलोगे कि ट्रेडिंग, हाँ हमको तो आती ही नहीं, हम कर नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, और अपने आप को कोसोगे। तो कोसने से अच्छा है सब्र करो, आराम से मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद ही काम करो। ठीक है दोस्तों। अब अपन ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये ऑप्शन चेन,
निफ्टी की। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में आपको मैं दिखाता हूँ कि 23,500 600 पे 73,000 मंदी वाले बैठे हैं और 48,000 तेजी वाले बैठे हैं। ठीक है, और 500 पर 39,000 मंदी वाले और 48,000 लगभग तेजी वाले बैठे हैं। तो यही है कि अगर 500 से नीचे आती हैं तो हमें 23,000 मतलब 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, और अगर 600 के ऊपर निकलते हैं तो 700 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। तो बस ये ध्यान रखना आपने को कि मार्केट अगर 23,500 के नीचे है, अब 500 और 600 के बीच में है तो छेड़ना नहीं है। 500 के ऊपर निकलती है, 500 के नीचे निकलती है तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, और 600 के ऊपर निकलती हैं तो 100 पॉइंट 700 तक अपन प्लान कर सकते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डाटा कुछ ज़्यादा वैसे खास नहीं है। ये तो 50,000 राउंड लेवल है। 50,000 के नीचे अगर निकलती हैं तो फिर 50,200 तक हमें देखने को मिल सकता है, या 50,200 तक मिलने देखने को मिल सकता है। और अगर जो 50,500 मार्केट अभी इसी के बीच में घूम रही है, अगर इसके बीच में घूमे ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे हो रही है तो मार्केट को छेड़ना नहीं है। 50,500 को ऊपर निकले तो फिर 51,000 तक राउंड लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 50,000 के नीचे निकले तो फिर मार्केट उन 50,500 तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर 50,000 से लेकर 50,500 के बीच में है तो मार्केट को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। देखते रहो बस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।